बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर है 3.4। क्वेश्चन नंबर है इसका 1 a निस्बत b इज इक्वल टू c निस्बत d के प्रूव दैट इसको साबित करना है 4a प्लस 5b ओवर 4a माइनस 5b इज इक्वल टू 4c प्लस 5d ओवर 4c माइनस 5d के इक्वल। तो a निस्बत b सबसे पहले इसको लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा a निस्बत b इज इक्वल टू c निस्बत d। तो इसको हम बट्टी की सूरत में लिखेंगे। a ओवर b आ जाएगा इज इक्वल टू c ओवर d आएगा। तो इसके बाद यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे 4a है और नीचे 5b है। तो हमने इसको 4 ओवर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाई 4 ओवर 5 बोथ साइड। 4 ओवर 5 से ज़रब देने से जब इसको इससे ज़रब देंगे तो यहाँ पे 4 ओवर 5 मल्टीप्लाई a ओवर b इज इक्वल टू 4 ओवर 5 मल्टीप्लाई, इसको भी उसी के साथ ज़रब देनी है। तो a को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 4a ओवर 5 को b के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा 5b इज इक्वल टू 4 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4c, 4 को c के साथ ओवर 4 को d के 5 को d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5d आएगा। तो अब हमने मसला तराकीब व तफसील इस्तेमाल करना है। मसला तराकीब व तफसील। तो वो ये होता है कि a ओवर b जो होगा वो c ओवर d के इक्वल है। तो यहाँ पे जब मसला तरकीब व तफसील इस्तेमाल करते हैं तो a प्लस b आएगा, ये जो b है ऊपर प्लस हो जाएगा और नीचे ये b माइनस का हो जाएगा, माइनस b इज इक्वल टू इस तरह भी इसी तरह होगा। c जो d ऊपर जाएगी वो हो जाएगी प्लस की और c इसके साथ माइनस d लिखा जाएगा। तो इसी मेथड के तहत हमने यहाँ पे मसला तरकीब व तफसील को यूज़ करना है। तो यहाँ पे आएगा 4a, ये जो 5b है ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी, प्लस 5b और 4a ये नीचे चला आएगा तो यहाँ पे माइनस 5b हो जाएगा इस इक्वल टू 4c, ये 5d है ऊपर प्लस का हो जाएगा, प्लस 5d ओवर आएगा 4c माइनस 5d। तो हमने ये साबित करना था कि a निस्बत b इज इक्वल टू c निस्बत d जो है वो 4a प्लस 5b और 4a माइनस 5b, 4c प्लस 5d, 4c माइनस 5d के इक्वल। तो ये हमारे पास उसके इक्वल आ गई है और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 2a प्लस 9b ओवर 2a माइनस 9b इज इक्वल टू 2c प्लस 9d 2c माइनस 9d। तो सबसे पहले हमने इनको लेना होता है। तो यहाँ पे आएगा a निस्बत b इज इक्वल टू c निस्बत d के। तो यहाँ पे a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d के। तो a ओवर b एंड c ओवर d को हमने 2 ओवर 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 2a है और 9b है, इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 ओवर 9 से ज़रब देने से तो यहाँ पे आएगा 2 ओवर 9 मल्टीप्लाई
A over B is equal to C over D multiply 2 over 9K। तो 2 को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A आएगा और 9 को B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9B आएगा इज इक्वल टू 2C और D को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9D आ जाएगा। तो अब हमने मसला तरकीब व तफसील इस्तेमाल करना है। मसला तरकीब व तफसील। जब मसला तरकीब व तफसील इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2A, ये जो 9B है ऊपर जाकर प्लस 9B हो जाएगी और ये 2A जो 9B है यहाँ पे माइनस की हो जाएगी इज इक्वल टू 2C और जो 9D है ऊपर जाकर प्लस 9D हो जाएगी और नीचे 2C माइनस 9D हो जाएगी। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। पार्ट 3 है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू C की पावर 3 प्लस D की पावर 3 ओवर C की पावर 3 माइनस D की पावर 3। तो सबसे पहले हमने इसको फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे आएगा A निस्बत B इज इक्वल टू C निस्बत D के। तो A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D के। तो यहाँ पे है A के साथ C स्क्वायर और नीचे B के साथ ना D स्क्वायर है। तो इसलिए हमने उसको मल्टीप्लाई करेंगे C स्क्वायर ओवर D स्क्वायर के साथ। C स्क्वायर ओवर D स्क्वायर से ज़रब देने से तो यहाँ पे आएगा C स्क्वायर ओवर D स्क्वायर मल्टीप्लाई A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D मल्टीप्लाई C स्क्वायर ओवर D स्क्वायर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा A स्क्वायर A C स्क्वायर A 1 है और C की 3 है तो C स्क्वायर आएगा ओवर B D की पावर 2 हो जाएगी इज इक्वल टू। तो यहाँ पे C को C स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो C की पावर 3 आ जाएगी ओवर D को इस D के साथ मल्टीप्लाई करेंगे D स्क्वायर के साथ तो D की पावर 3 आ जाएगी। अब हमने मसला तरकीब व तफसील इस्तेमाल करना है। ये हो जाएगा C स्क्वायर ऊपर ये जाकर D स्क्वायर हो जाएगा ओवर AC स्क्वायर माइनस D स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू। तो यहाँ पे C स्क्वायर C की पावर 3 प्लस D की पावर 3 ओवर ये हो जाएगा C की पावर 3 माइनस इस D की पावर 3। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। इसी क्वेश्चन का पार्ट 4 है A स्क्वायर C प्लस B स्क्वायर D ओवर A स्क्वायर C माइनस B स्क्वायर D इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो सबसे पहले हम A ओवर B लिखेंगे क्योंकि A निस्बत B है तो इसको हमने इधर बट्टे की सूरत में लिख लिया है। C ओवर D तो यहाँ पे आएगा C ओवर D। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे है A स्क्वायर C ओवर है B स्क्वायर D। तो एक तो A हमारे पास है और B भी है तो इसको हमने AC ओवर BD के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AC ओवर BD के साथ ज़रब देने से
तो यहाँ पे ए सी ओवर बी डी मल्टीप्लाई ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी मल्टीप्लाई ए सी ओवर बी डी के। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर और सी ए के साथ मल्टीप्लाई होगी तो सी ही रहेगी, ओवर बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा और डी इज इक्वल टू सी को ए सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा ए सी स्क्वायर, क्योंकि सी 1 ये है और सी 1 ये है तो सी की 2 हो जाएगा। यहाँ पे बी और डी 1 ये है और 1 डी ये है तो डी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम मसला तरकीब और तफसील इस्तेमाल करने से मसला तरकीब तफसील, तो जब मसला तरकीब और तफसील इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर सी प्लस ये बी डी ऊपर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर डी ओवर ये नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर सी तो ये माइनस का हो जाएगा बी स्क्वायर डी इज इक्वल टू यहाँ पे ए सी स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी क्वेश्चन का पार्ट है 5pa प्लस क्यू बी निस्बत pa माइनस क्यू बी इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी निस्बत पी सी नफी क्यू डी। तो इसको हम पहले बटे की सूरत में लिखते हैं तो पी ए प्लस क्यू बी ओवर आ जाएगा, इससे आगे जो नंबर हैं या रकम बच जाती है वो बटे की सूरत में आएगी पी ए माइनस क्यू बी हो जाएगा इज इक्वल टू, तो इसको भी इसी तरह पी सी प्लस क्यू डी और निस्बत से आगे वाली रकम इसके नीचे आ जाएगी पी सी माइनस क्यू डी। तो हमने चूँकि इसको फॉलो करना है तो यहाँ पे आएगा ए ओवर बी, क्योंकि ए निस्बत बी जो है इज इक्वल टू सी ओवर डी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको P ओवर Q से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ऊपर P है और नीचे Q है, तो इसलिए हमने इसको P ओवर Q से ज़रब दी। जब हमने इसको ज़रब दी तो यहाँ पे आ जाएगा P ओवर Q मल्टीप्लाई A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D मल्टीप्लाई P ओवर Q। तो अब यहाँ पे आएगा PA प्लस QB ओवर प्लस नहीं है सॉरी ओवर है इज इक्वल टू PC माइनस QD। तो अब हमने मसला तरकीब व तफसील इस्तेमाल करना है। PA प्लस QB ओवर PA माइनस QB इज इक्वल टू PC, ये ऊपर प्लस का हो जाएगा QD ओवर PC माइनस QD। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। पार्ट नंबर है 7 2a प्लस 3b प्लस 2a प्लस 3d ओवर 2a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 3d इज इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d ओवर 2a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 3d। तो यहाँ पे
ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। तो जहाँ पे है 2 और नीचे है 3, तो हम इसको 2/3 से ज़रब देने से हमने 2/3 से इसको ज़रब दी, तो यहाँ पे आएगा 2/3 मल्टीप्लाई ए ओवर बी इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई सी ओवर डी के। तो अब इसको ज़रब देंगे, 2 मल्टीप्लाई है तो 2a हो जाएगा, ओवर 3 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b हो जाएगा। 2 को c के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2c ओवर 3d आ जाएगा। तो अब हमने मसला तरकीब व तफसील को इस्तेमाल करना है। मसला तरकीब व तफसील। जब मसला तरकीब व तफसील इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2a प्लस 3b ओवर आएगा 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 2c प्लस 3d ओवर आएगा 2c माइनस 3d। तो अगेन हम मसला तरकीब व तफसील इस्तेमाल करने से पहले इनकी कुछ नंबर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b की जगह हम लिखेंगे 2c प्लस 3d इज इक्वल टू, तो इसको उसकी जगह लिखेंगे 2a माइनस 3b ओवर 2c माइनस 3d। अब हम मसला तरकीब व तफसील इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2a प्लस 3b प्लस 2c यूँ पर और प्लस 3d ओवर जो आएगा हमारे पास आएगा 2a प्लस 3b माइनस का हो जाएगा 2c माइनस 3d इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 2a माइनस 3b और ये प्लस 2c माइनस ये 3d आ जाएगा ओवर इसके 2a माइनस 3b प्लस 2c, सॉरी इधर हम माइनस लगा लेंगे तो इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2c माइनस 3d ये वाला। तो अब हमने इस माइनस को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2a प्लस 3b ऊपर वाला सेम टू सेम प्लस 2c प्लस 3d ओवर 2a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 3d इज इक्वल टू, ये भी सेम लिखा जाएगा, सिर्फ इस माइनस को हमने मल्टीप्लाई करना है 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d ओवर आएगा 2a माइनस 3b माइनस 2c और ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो प्लस हो जाएगा 3d। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका पार्ट नंबर है 8a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू ac प्लस bd ओवर ac माइनस bd। तो सबसे पहले हम इसको फॉलो करते हैं, a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर ये d। तो यहाँ पे है a स्क्वायर, नीचे है b स्क्वायर, तो हमने इसको a ओवर b से ज़रब दी। तो a ओवर b मल्टीप्लाई a ओवर b हो जाएगा इज इक्वल टू
ए ओवर बी मल्टीप्लाई करेंगे सी ओवर डी इसके साथ। तो अब ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए सी, और बी को डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी हो जाएगा। अब हमने मसला तरकीब और तफसील को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ओवर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ए सी, यहाँ पे प्लस बी डी हो जाएगा ऊपर, और ए सी ये नीचे माइनस बी डी हो जाएगा। तो हमने चूंकि प्रूव ये चीज़ करनी थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया है, नीचे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी डी, तो यहाँ ए सी प्लस बी डी, तो ए सी प्लस बी डी, नीचे ए सी माइनस बी डी। तो ये दोनों सेम टू सेम आंसर आए हैं, जो हमसे प्रूव करवा रहा था वो हमारे पास आ गया है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है।